सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत की कथा है, सदा सेवनीय है, सदा पेजनीय है, वंदनीय है। और जब महिमा का वर्णन कर रहे थे, जितने साधु महात्मा आसपास के जंगलों में थे सब खींचे चले आ रहे हैं। भृगुर वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमौ मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च सकलो मृकण्डपुत्र त्रिज पिप्पलादः। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुगौजा जलजन्य मुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वश्रीभिरायुतरति प्रणयेन युक्ता। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, असित आए, गौतम आए, कर्ण आए, दुर्वासा आए, अंगिरा आए, अरे कौन नहीं आया। जितने साधु महात्मा थे अकेले कुटिया में भजन करे तो सब चले आए। और तो और कुछ ऐसे महात्मा भी थे जिनका विवाह हुआ था, जो परिवार वाले थे। भृगु जी गए, एक एक को बुला करके ले आए, कहा चलो कथा हो रही है। कथा में यदि किसी को आप लेके आते हो ना, तब भी थोड़ा बहुत पुण्य आपको मिल ही जाता है। श्री राम जय राम। कथा, लोग कहते हैं कथा सुनने से होता क्या है। अरे भाई, कथा आप सुनोगे, कहीं एक बात आपके समझ में आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान की कथा सुनने का इतना लाभ है कि हम बता ही नहीं सकते। एक जगह कथा हो रही थी तो कोई राजा घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। राजा ने देखा कि कथा हो रही है तो राजा घोड़े से उतर गया। राजा ने सोचा लाओ 5 मिनट हम भी बैठ जाते हैं। और जब कथा सुनने राजा साहब बैठे तो पंडित जी जो कथा कह रहे थे वो पता नहीं कौन सी कथा कह रहे थे, खाली एक ही बात कह रहे थे, क्या आओ आओ। अब कोई बीच में आ जाए तो कहते आओ आओ, बैठो बैठो। और जब कोई जाने लगता है तो कहते जाओ जाओ। पंडित जी केवल आओ भगत में ही लगे रहते थे। जैसे कोई बीच में अच्छा आदमी आ गया तो आओ आओ, बैठो बैठो। और जब कोई जाने लगे कहें जाओ जाओ। तो राजा सोचने लगा कि बढ़िया कथा सुना रहे, खाली कह रहा है आओ आओ, बैठो बैठो, जाओ जाओ, ये कौन सी कथा है। तो बेचारा राजा 10-5 मिनट बैठा रहा और उसके बाद जाने लगा, चला गया। रात्रि में गया, भोजन किया, भोजन करने के बाद जब विश्राम करने लगा, शयन करने लगा, नींद आने लगी तो राजा को पंडित जी की कथा याद आ गई और राजा मुस्कुराने लगे। भगवान की ऐसी कृपा, ऐसा संयोग कि उसी रात्रि में राजा के महल में 3-4 ठो चोर घुस आए थे। श्री राम जय राम। अब चोर संयोग से राजा के कमरे की दीवार के बगल ही खड़े थे। सोच रहे थे राजा सोवे, उसके बाद हम लूटना शुरू करें। चोर खड़े हैं, अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, न चोर को न राजा को। अब राजा को पंडित जी की कथा याद आ गई। राजा ने कहा आओ आओ। जैसे कहा आओ, अरे चोरों ने कहा बाप रे बाप, ये पहले दिन चोरी करने निकले और पहले दिन पकड़े गए, लगता है हमें कोई देख रहा है। देखो ना, कह रहा है आओ आओ। राजा ने कहा बैठो बैठो। अरे चोरों ने कहा आप देखो बढ़िया से स्वागत करेगा, सूली पर लटका देगा। चोरों ने कहा करें क्या। अरे कहा करना क्या, भागो जितना जोर भाग पाओ। और चोर लोग जब भागने लगे, राजा ने कहा जाओ जाओ। अब बताओ, एक शब्द से, एक वाक्य से राजा की अरबों की संपत्ति बच गई। तो कब कहाँ कैसे क्या परिवर्तन आपके जीवन में आ जाए कुछ पता नहीं है। कहते हैं सारे महात्मा कथा सुनने इकट्ठा हो गए। अब तो और प्रेम से सनत कुमार कहते हैं, ये जो भागवत की कथा है ना, ये जो नहीं सुनता है उसका दुर्भाग्य है। वो क्या है? तो सनत कुमार कहते हैं, आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्छ खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे जिसने मनुष्य का शरीर पाकर के अपने पूरे जीवन काल में भगवान की एक बार भी कथा नहीं सुनी, उसका जीवन व्यर्थ है। वो क्या है? चांडाल है, वो गधा है, वो शठ है। अरे लोगों ने कहा आप साधु महात्मा हो, आप ऐसी भाषा ना बोलो। अरे कहा सुनो, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो केवल अपनी महतारी को कष्ट देने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ है, बाकी उसके आने से कोई बहुत परिवर्तन नहीं होगा। श्री राम जय राम।
जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, और जो भगवान की कथा सुनता है उसके लिए व्यास जी महाराज लिखते हैं और सूत जी महाराज कह रहे हैं, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने अपने पूरे जीवन में केवल पाप ही किया हो, दिन भर वो केवल लोगों को गाली ही देता हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो हमेशा गलत मार्ग पर ही चला हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक प्रेम से बैठ करके भागवत की कथा को सुन लेता है तो वो भी निर्मल हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। अरे अब तो कथा सुन रहे थे सभी लोग, सब लोगों ने ताली बजाई। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी तो परम विद्वान थे। नारद जी उठ करके खड़े हो गए। नारद जी ने कहा, हे महात्मन एक बात बताओ। ये बात थोड़ा हमको समझ में नहीं आई। कहा क्या? नारद जी ने कहा एक बात बताओ कि जो आप कह रहे हो ना हमेशा पाप ही किया हो, ऐसा व्यक्ति भी तर जाता है क्या? अरे संत कुमारों ने कहा आप शंका कर रहे हो, पाप करते करते मर जाए, मान लिया ना अवसर लगे सुनने का और मर जाए, और उसके नाम से भी यदि कथा कराई जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। अरे अब तो नारद जी के कान खड़े हो गए। नारद जी ने कहा अच्छा, कोई आपके पास प्रमाण है क्या? कहा हाँ। तो एक बड़ा सुंदर प्रमाण दिया। एक कथा सुनाई, आप सबको कथा याद होगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाशधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है, और उस नगर में रहते हैं एक पंडित जी। नाम क्या है? कहते हैं आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। वो परम विद्वान पंडित जी, उनकी एक पत्नी है जिनका नाम भागवत में लिखा है धुंधुली। धुंधुली माने जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं। धुंधुली माने धुंधला, और क्या, ना इधर का ना उधर का। अरे भाई यहाँ रोशनी है, यहाँ कोई रस्सी पड़ी होगी तो आप जान जाओगे कि रस्सी है, और कहीं बिल्कुल अंधेरा हो रस्सी ही हो तो लगेगा सांप है, लेकिन कहीं थोड़ा अंधेरा हो थोड़ा उजाला हो तो आप सोचोगे रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। तो भ्रम की स्थिति पैदा करे वही है धुंधली। श्री राम जय राम। जिसका मन एकाग्र नहीं है, जो अशांत रहती हो, वही है धुंधली। तो पंडित जी के विषय में लिखते हैं कि बड़े अच्छे बहुत सुंदर विचार के, वो तो परम विद्वान थे, लेकिन उनकी जो श्रीमती जी थी धुंधली देवी, वो बिल्कुल पंडित जी के विपरीत थी। तो दोनों का गुजारा कैसे होता था? तो कहते हैं जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो किसी के भी साथ गुजारा कर ही लेते हैं। श्री राम जय राम। हमारे गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक दंपति थे, पति पत्नी, तो दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। पति यदि पत्नी से अपने कह देता कि देवी जी आज पूड़ी बना दो, तो उस दिन वो रोटी बनाती, और यदि कह देता कि आज रोटी बनाओ तो पूड़ी बना देती। श्री राम जय राम। इतना एकदम नहीं पड़ता था। तो बेचारा धीरे धीरे उसने लॉजिक समझा। वो समझ गया कि जो हम कहेंगे वो तो ये करेगी नहीं, हो सकता है उल्टा बोलें तो काम चल जाए। एक दिन नुस्खा काम करेगा। एक दिन इसने कहा सुनो कल है द्वादशी। बोले तब? कहा एक काम करो, हमारा मन था कि कम से कम 5 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा दें, लेकिन रहने दो। क्या मतलब है भोजन कराने का? आएंगे खाएंगे दक्षिणा लेके चले जाएंगे बिना मतलब। अरे अब तो पत्नी ने कहा सुनो तुरंत फोन करो पंडित जी लोगों को, 5 नहीं 10 लोगों को बुलाओ, और कल बढ़िया चकाचक भंडारा चलेगा। उसने कहा वाह बढ़िया तरीका है। अब तो जब भी कुछ खाने का मन होता तो यही कहता भाई आज तो केले की पकौड़ी खाने का मन था, लेकिन रहने दो, कौन जाए तेल का पैसा खर्च करने, कौन कड़ाही चढ़ाए, हम उनको कैसे कष्ट दें। तो उस दिन केले की पकौड़ी मिल जाती। बढ़िया तरीका अपना लिया। एक दिन तो गजब हो गया। कहा देवी जी अरे प्रयागराज में कुंभ लगा है, नहाने चलोगी? पत्नी ने पूछा तुम्हारा क्या विचार है? अरे कहा हम तो चाहते थे कि नहाने चले जाएं, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अरे जाएंगे बिना मतलब बस करेंगे, किराया खर्च होगा, फिर वहाँ जाएंगे, हो सकता है पंडा वंडा को कुछ देना पड़ जाए। पत्नी ने कहा सुनो उठाओ झोरा बोरा और चलो हमारे साथ है। और दोनों लोग चल पड़े।
पहले प्रयागराज लोग जाते थे, कैसे जाते थे? बोरा वोरा लाद करके वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, चल पड़े। अभी बेचारा पत्नी ने बोरा, बड़ा सा बोरा लदा दिया पतिदेव को, और बेचारे चल रहे थे। अब वो कैसे कहें कि आप ले लो, अब कुछ कह नहीं रहे, पत्नी कुछ बोल ही नहीं रहे, बेचारे थके जा रहे थे। सोचने लगे क्या करें। अंत में बुद्धि लगाई और कहा देवी जी पूरे रास्ते में आप जो कहोगी हम करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। पत्नी ने कहा क्या? कहा ये बोरा हम नहीं देंगे। पत्नी ने कहा क्यों? अरे ये बोरा हम दे देंगे तो पुण्य कौन लेगा? ये बोरा हम उठाएंगे, पुण्य हम ही लेंगे। अरे पत्नी ने कहा सुनो, चुपचाप नीचे उतार के रखो बोरा। अब तो बोरा उठा के अपने सिर पर रख लिया। पहुंच गए देवी जी, और जब वहां नहाने लगे तो कहते हैं पहले तुम नहाओगी कि पहले हम नहा लें? पत्नी ने कहा नहीं, पहले हम नहाएंगे। कहा ठीक है। अब तो श्रीमती जी गई नहाने के लिए। पति ने कहा देवी जी ये गंगा जी हैं, ये अपने गांव का वो तालाब नहीं है कि चाहे जितना अंदर चली जाओ, ये गंगा जी हैं, ज़्यादा अंदर मत जाना नहीं डूब जाओगी। पत्नी ने कहा आज तक हम तुम्हारी एको बात माने हैं कि आज मनबे करेंगे। अब तो एक हाथ और आगे गई। पति ने कहा बस एक अंगुल भी आगे जाओगी तो हम नहीं जानते हैं, डूब जाओगी। अब तो कहा 2 अंगुल नाप के गई। श्री राम जय राम। और जैसे 2 अंगुल नाप के गई बस उसी में गिरी और डूब गई, और डूबने लगी। और जब डूबने लगी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो ये बेचारा कई दिन से दुखी था, बहुत दिन से दुखी था। इसने ऐसे हाथ जोड़ा, कहा देवी जी अब जा रही हो तो जाओ, अब लौट के मत आना। गलती से इसके मुंह से निकल गया कि लौट के मत आना। पता नहीं कहाँ से भैंस का पूंछ पकड़ा कि गाय का पूंछ पकड़ा। तो थोड़ी देर बाद फिर से घूम के आई और कहा चलो बोरा उठाओ चला जाए घरे। श्री राम जय राम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत स्वभाव के लोगों के साथ भी रह लेते हैं। पंडित जी बिल्कुल धुंधली के साथ वैसे रहते थे। पंडित जी जानते थे कि हमारा इसका आंकड़ा जो है वो 36 का है, लेकिन ठीक है पत्नी बन गई है तो फिर किसी तरह से निर्वाह तो करने हैं। धुंधली का स्वभाव ऐसा था कि दिन भर में जब तक वो किसी स्त्री से झगड़ा नहीं कर लेती थी, लड़ाई नहीं कर लेती थी, तब तक वो भोजन ही नहीं करती थी। श्री राम जय राम। अब पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं थी, खूब बढ़िया धन था। पंडित जी की बड़ी लंबी जजमानी थी। पंडित जी बड़े संपन्न थे, गरीब नहीं थे, बहुत संपन्न थे। लेकिन कष्ट एक ही बात का, क्या? न पुत्रो ने व पुत्री सा, ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। तो पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे कि एक यदि बेटा हो जाता या बिटिया हो जाती तो कम से कम संतति तो चल जाती। पंडित जी फिर सोचने लगे चलो कोई बात नहीं है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, नहीं दिया उनकी मर्जी है। लेकिन आस पास के लोग वो जब जान पाए कि पंडित जी के मन में ये बात चल रही है, अरे अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया पंडित जी मैं तो आपसे बहुत पहले कहना चाहता था, आपके यहाँ संतान नहीं है। देखो ना आप जो गैया लेके आते हो कभी वो बछड़े को बछिया को जन्म नहीं देती है, जो गाय आप लाते हो वो बांझ ही रह जाती है। और तो और पंडित जी आपने वो फल का पेड़ लगाया था, यक्को फल नहीं आया। अब तो पंडित जी को धीरे 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 आभास होने लगा, अरे हाँ हाँ हम तो जो करते हैं उसका उल्टे होता है। यो मयो रोपितो वृक्ष, जो मैं वृक्ष लगाता हूँ कभी फल नहीं देता, जो गैया लाता हूँ कभी बच्चे को जन्म नहीं देती, लगता है ये हमारे बेटा बेटी नहीं इसी के कारण हो रहा है। पंडित जी बहुत परेशान। एक दिन पंडित जी इतने आत्मग्लानि में डूब गए, पंडित जी ने कहा हम घर छोड़ देंगे और चले जाएंगे जंगल, और कोई साधु महात्मा मिलेगा यदि हमको बेटा बेटी होने का उपाय बताएगा तब तो ठीक है, और नहीं वहीं हम नदी वदी में प्राण छोड़ देंगे और लौट के नहीं आएंगे। पंडित जी पहुंच गए कहाँ? जंगल में। और जब जंगल में पहुंचे वहाँ नदी में पानी पिया और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके और आंसू बहाने लगे। और जब वहाँ आंसू बहाने लगे वहीं बगल से एक सन्यासी जा रहे थे। सन्यासी ने पंडित जी को रोते हुए देखा। सन्यासी ने देखा कोई पंडित है रो रहा है, लाओ चल के पूछना चाहिए। सन्यासी आए, कहा पंडित जी क्या बात है? कथम रोदिस विप्रतम काते चिंता बलीयसे वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। हे पंडित जी आप क्यों रो रहे हो?
आप अपने दुख का कारण हमें बताओ। अरे अब तो पंडित जी बेचारे भरे थे, फफक के रो पड़े। कहा क्या बतावें बाबा जी, सन्यासी जी, हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है और लग रहा है अब हमको बेटा बेटी मिलेगा भी नहीं। सन्यासी ने ठहाका मार के हंसना शुरू किया। सन्यासी ने कहा पंडित जी, अरे आप तो परम विद्वान हो, आप बेटा बेटी के लिए रो रहे हो? अरे कहा महाराज रोवे ना तो क्या करें, बेटा बेटी होते तो सुख मिलता। सन्यासी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, बेटा बेटी यदि किसी के पास हैं तो उसको ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए कि तुम सुखी हो गए, अब तुमको दुख नहीं होगा। हे पंडित जी ज्यादा मूर्ख मत बनो, आप तो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, बेटा बेटी से सुख नहीं होता है। अरे भाई 4 बेटे हों, 8 बेटे हों, 10 बेटे हों और नालायक निकल जाएं तब, उससे बड़ा कष्ट क्या होगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बढ़िया से बोलो श्री राम जय राम। ये अस्पताली भाषा में बोलोगे तो हम ऐसे आनंद नहीं आएगा। बढ़िया से बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पंडित जी ने कहा देखो सन्यासी बाबा, जब से हमारे घर में 1 गाय लाए, 2 गाय लाए, 3 गाय, यक्को गाय ने आज तक किसी बछड़े को बछिया को जन्म नहीं दिया। हमने इतने वृक्ष लगाए, यक्को वृक्ष फलदार नहीं हुए, तो हम क्या माने। सन्यासी ने कहा देखो ये सब तुम्हारे बेटा बेटी ना होने के कारण नहीं हो रहा है, ये तो वैसे ही होना था, संयोग था। पंडित जी ने कहा कुछ नहीं, हमको बेटा बेटी चाहिए। तो सन्यासी ने कहा अच्छा लाओ तुम्हारी कुछ कुंडली उंडली देख लेते हैं। कहा कुंडली तो नहीं है। कहा लाओ मस्तिष्क रेखा को देख लेते हैं। अब तो जैसे मस्तिष्क रेखा को देखा तो सन्यासी कहते हैं पंडित जी, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेवचनेव च। हे पंडित जी, अरे आप 1 जन्म के लिए रो रहे हो, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं आपके मस्तिष्क रेखा में दिख रहा है कि आपको 7 जन्म में भी बेटा बेटी का सुख नहीं लिखा हुआ है। अरे अब तो पंडित जी धड़ाम से चरणों में लेट गए। कहा हे सन्यासी, अभी तक तो हम 1 जन्म के लिए दुखी थे, आपने तो 6 और जोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएं। फिर पंडित जी सोचने लगे कि यदि ये समस्या बता सकते हैं तो कुछ समाधान भी बता सकते हैं। श्री राम जय राम। कहा बाबा जी हमें कुछ समाधान बताओ। अरे कहा समाधान क्या बताएं, हम तो समझा ही सकते हैं। कहा कुछ नहीं, हमको समझाओ ना, हमको उपाय बताओ। अब तो सन्यासी के चरणों में लेट गए पंडित जी, और पंडित जी ने कहा अब जब तक आप उपाय नहीं बताओगे तब तक हम लेटे रहेंगे, नहीं उपाय बताओगे तो अपना माथा आपके चरण में पटक के मर जाएंगे और फिर लग जाएगी आपको ब्रह्म हत्या। अरे सन्यासी ने कहा वाह हम बढ़िया फंस गए, कहाँ अच्छे भले जा रहे थे और कहाँ पंडित जी के चक्कर में पड़ गए। लेकिन चलो ठीक है। सन्यासी ने एक फल भगवान का नाम लेकर के दे दिया। कहा ले जाओ इस फल को, और इस फल को ले जाओ, पत्नी को खिला देना, कह देना पत्नी से कि प्रेम से रहे, धार्मिक अनुष्ठान करती हुई चलेगी रहेगी तो आपको बढ़िया सुंदर बेटा मिल जाएगा। जैसे फल लिया पंडित जी ने हाथ में, पंडित जी दौड़ लगाते हैं और सीधे आए अपनी पत्नी से कहा सुनती हो? धुंधली ने कहा हाँ बताओ। अरे कहा ये जो फल मैं लेके आया हूँ इस फल को तुरंत खा लो। कहा क्यों, बाद में खाएं तो? अरे कहा महाराज ये साधारण फल नहीं है, ये महात्माओं के द्वारा मिला हुआ फल है, इस फल को खा लोगी तो यक्के कष्ट है हम लोगों के यहाँ, बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी मिल जाएगा। धुंधली ने कहा ये देखो ये पता नहीं कहाँ से फल लेके चले आए हैं। धुंधली ने कहा ठीक है रख दो अलमारी में, बाद में खाऊंगी। पंडित जी ने कहा अभी खा लो। अरे धुंधली ने कहा न नहाए न धो, अभी नहाऊंगी 11 बजे, फिर अगरबत्ती लगाऊंगी, उसके बाद तब फल खाऊंगी। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। पंडित जी बेचारे फल दे करके चले गए गांव में बताने के लिए कि बस ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन इंतजार करना है, उसके बाद हमारे यहाँ भी बेटा बेटी हो जाएगा। और इधर धुंधली बेचारी जब वो बिस्तर से उठी, हाथ में फल को लिया, अंगना में बैठ गई और सोचने लगी खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाएं। तब तक गांव की 2-4 स्त्रियां जो आस पड़ोस की थीं वो भी आ गई। सब लोगों ने पूछा भाई फल तुम ले रही हो हाथ में और खा नहीं रही हो, क्या बात है? धुंधली ने कहा क्या बताएं, हमारे पति देव गए थे जंगल, किसी महात्मा ने फल दिया है और कहा एक फल खा लेंगी तो बेटा हो जाएगा। तो जो अच्छी भली स्त्रियां थी, जो बुद्धिमान थी,
उन्होंने कहा एक ही तो कमी थी आपके यहाँ, सब तो था, एक ही तो कमी थी, बेटा बेटी नहीं था, फल खा लो, क्या दिक्कत है, किसी ने दिया है तो खाने में क्या बुराई है। धुंधली ने कहा सुनो हम खाए तो लें लेकिन बड़ी समस्या हो जाएगी। कहा क्या है? तो धुंधली, अभी मैंने आपको धुंधली का मतलब बताया था ना, धुंधली बुद्धि, ना इधर की ना उधर की। धुंधली ने कहा फल खा लूंगी तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। फल भक्षेण गर्भाशाद गर्भेणोदर वृद्धिता, फल खा लूंगी गर्भ रह जाएगा, शरीर भारी हो जाएगी, चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी। अरे कहा तो आपको कौन सा मैराथन दौड़ में शामिल होना है, घर में ही तो रहना है। कहा ही चलने फिरने की चलो कोई बात नहीं, ये तो मैनेज कर लूंगी। बोले तब? कहा स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम गृह कार्यम कथम भवेत। अरे भोजन भी बढ़िया से नहीं हो पावेगा, जो मैं 12-12 रोटी इतना भात खा जाती हूँ ये नहीं हो पावेगा, और जब भोजन ही नहीं होगा तो घर का काम कैसे होगा। अरे कहा किसी को बुला लेना कुछ दिन के लिए, लोग बुला लेते हैं, बहन को बुला लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, तुम भी बुला लेना। कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद की समस्या सुनो, मेरी शरीर भारी हो जाएगी, मैं चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी, और कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे और हम तो उसी में जल के स्वाहा हो जाएंगी। गांव की स्त्रियों ने कहा सुनो अभी तुमने फल खाया नहीं हो, गाँव फूकने का प्लान पहले से कर रही हो, अरे पहले फल तो खाओ। कहा चलो ठीक है मान लिया फल हम खा लें और आग भी ना लगे और कहीं भूकंप आ जाएगा तब क्या होगा। जो गांव की स्त्रियां थी उठ के जाने लगी। कहा खाओ चाहे मत खाओ तुम्हारी इच्छा। अब तो महाराज सारी गांव की स्त्रियां चली गई। बगल में उसके 2-4 किलोमीटर में उसकी एक बहन ब्याही थी, वो आ गई, उसको पूरी कथा सुनाई कि तुम्हारे जीजा जी गए थे, फल मिला और कहा खा लो फल। अरे उसकी बहन भी वैसी थी। उसकी बहन ने कहा अरे दीदी ये तुम कहाँ चक्कर में पड़ गई, फल खाने से कहीं बेटा होता है, अरे फेंको इसको फल। बोले तब क्या जवाब दूंगी, बेटा बेटी नहीं हुआ तो। उसकी बहन और चालाक थी, इससे और खतरनाक थी। उसने कहा सुनो चिंता मत करो, हमारे 3-4 बेटे हैं और हम फिर से गर्भवती हैं, हमको पक्का पता है कि अब की बार भी बेटवे होगा, और अब की बार जब बेटा होगा तो रात्रि में ही हम ला करके आपको सौंप देंगी और कह देना हमारा बेटा। बोले तब तक कैसे नाटक करूंगी। कहा तब तक कपड़ा वपड़ा लपेट के रहो, अंदर ही रहना है, कहाँ बाहर जाना है। और पंडित जी से बढ़िया बढ़िया फल मंगा करके खाओ, बढ़िया बढ़िया फ्रूट मंगा करके खाओ, कह दो कि गर्भावस्था का समय चल रहा है, अब तो मामला पक्का हो गया। कहा ये फल क्या करें। उसकी बहन ने कहा इस फल को आप दे दो इस गैया को और ये गैया को खिला दो, कहीं इसको बछवा बछिया हो गया है तो फिर फल मंगा लेंगे, क्या करना है। उसको लगता है कहीं दुकान उकान खुली है। अब तो फल खिला दिया गैया को, बात पड़ी की पड़ी रह गई। कुछ दिन तक नाटक चला और जब इसकी बहन को बेटा हुआ रात्रि काल में हिला करके सौंप दिया। सवेरे महाराज धुंधली ने हल्ला कर दिया हमको बेटा हुआ। पंडित जी सुन करके गदगद हो गए। पंडित जी ने तुरंत ढोल नगाड़ा बुलवाया, खूब बढ़िया बाजा गाजा के साथ खूब बढ़िया स्वस्ति वाचन कराया। छोटे छोटे ब्राह्मणों को, छोटे छोटे बालकों को बुला करके दक्षिणा दिया, कपड़ा दिया। पंडित जी गदगद हो गए। 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाया था उस गैया को भी एक बेटा हुआ, बछवा बछिया नहीं हुआ, बेटा हुआ। कहते हैं उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, दोनों कान जो थे वो गाय के जैसे थे, जैसे गाय का कान होता है, इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। और जब धुंधकारी का नामकरण करना हुआ तो आत्मदेव जी ने कहा सुनो तुम्हारा नाम है धुंधली, तो धुंधली कोई अच्छा तो नाम है नहीं, मेरा नाम है आत्मदेव, तो लाओ अपने बेटे का नाम रख देते हैं परमात्मा देव, बढ़िया रहेगा। अरे धुंधली ने कहा वाह 9 महीना पेट में हम पाले और जब नाम रखना हुआ तो आप अपने अनुसार रखोगे, कुछ नहीं, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी ने कहा जाओ जैसे माई वैसे बेटवा, श्री राम जय राम। ठीक है, एक ही श्लोक में, श्लोक की आधी अर्धाली में महाराज एक ही अर्धाली में बता दिया क्या। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खलः। गोकर्ण जी तो परम विद्वान हुए आगे चल करके, और धुंधकारी महादुष्ट महामूर्ख हुआ। कहते हैं जब धुंधकारी बड़ा हुआ